एक अनेक धर्मों में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग फॉलोअर्स है ना, तो उनके कोई मूल रूप में बाप भी होते होंगे कि नहीं? नहीं होते हैं। वो 9 हैं। क्या? जिनकी यादगार 9 रत्न दिखाते हैं। नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। क्या? आसपास 8 रत्न और बीच में हीरा दिखाते हैं। दिखाते ना? वो रत्न एक से एक बढ़कर के बेशकीमती, हीरा सबसे जास्ती, हीरो पार्टधारी। तो ये 9 जो हैं वो दुनिया के बड़े ते बड़े पावरफुल बीज हैं। और नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार। ये भी जन्म लेते हैं, माने प्रत्यक्षता जब संसार में इनकी होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते समय ये भी अंदर की आंख से बहुत रोते हैं। इनका मुखिया कौन? अरे 9 का मुखिया कोई होगा कि नहीं? कौन? अरे हैं? 9 का मुखिया कौन? 9 रत्नों का मुखिया कौन है? हीरो पार्टधारी हीरा है ना? तो वो भी रोता होगा कि नहीं? नहीं है? क्या हंसता रहता है? है? हंसता रहता है या रोता है? रोता है। कभी देखा? अरे रोते हुए देखा क्या है? क्यों? रोता है तो रोते हुए देखना चाहिए ना? है? कभी सर्दियों में रजाई ओढ़ करके लेटा हुआ हो, पहचान लिया हो किसी ने, तो रजाई हटा देना, देखना कि रोता है कि नहीं रोता है। हाँ? अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से क्या बोला? जो पुरुष हैं वो मन से रोते हैं, और कन्याएं माताएं आंसुओं से रोती है। क्या? पुरुष जो हैं अंदर से रोते हैं और माताएं बाहर से रोती है। तो ज्यादा दुखदाई रोना किसका है? जो अंदर अंदर रोता रहे और बाहर की दुनिया को दिखाए कि हंसता है, खुश खुश दिखाई दे, वो ज्यादा दुखदाई रोना है, या जो बाहर से आंसू बहा दे, है ना? वो ज्यादा दुखदाई है? अंदर अंदर से रोता भी रहता है और किसी को दिखा भी नहीं सकता। और ये बात ब्रह्म महावाक्य मुरली में भी बोल दी, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को दुनिया में नहीं रुलाया है। अरे दुनिया कहेगी अरे भगवान भी इनका रोता है? वो भगवान का एक जो रोए। भगवान दुख की दुनिया बनाता है या सुख की दुनिया बनाता है? तो सुख की दुनिया बनाने वाला खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा, तब तो दूसरों को सुख देगा। खुद ही सुखी नहीं होगा तो दूसरों को सुख देने वाली सुखदाई दुनिया कैसे बनाएगा? बनाएगा है? तो ये तो बात उल्टी हो गई।
कि भगवान भी रोता है? हाँ, वास्तव में भगवान नहीं रोता है। क्या? भगवान जब इंसान होता है, जब तक मनुष्य होता है, मन चलाता है अंदर अंदर, मन में अंदर अंदर कुछ न कुछ संकल्प चलता है, तब ही रोता है। क्या? जब नो संकल्प एटाल में बिंदी, और निरंतर के लिए बिंदी। क्या? एक सेकंड भी कोई संकल्प ना आए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो फिर रोने की बात होगी? है? रोने की बात नहीं। तो भगवान को जितना रुलाया है उतना किसी को नहीं रुलाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, वो रोती है। क्या? मनुष्य को भगवान ही नहीं कहा जाता। वास्तव में जो मन का उपयोग करता है वो भगवान है ही नहीं। मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन को पूरा कंट्रोल कर ले, कोई संकल्प न चलने दे, एकदम बिंदु, सदा काल का बिंदु। क्या? सदा काल के लिए बिंदु, तो वो भगवान कहा जाता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्या? मनुष्य है माना मन वाला है, मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। कोई भी मनन चिंतन मंथन नहीं, मन के अंदर भी नहीं, वाचा के अंदर तो बड़ी बात, तो उसको भगवान कहा जाएगा। तो ब्रह्म वाक्य झूठा बोला या सच्चा बोला? क्या ब्रह्म वाक्य? भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। और क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। भगवान कौन? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? जो साकार शरीर और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दोनों इकट्ठे होके पार्ट बजाएं तो शिव बाबा माना भगवान हो गया। हाँ, एक है उसकी संपन्न स्टेज और एक है उसकी पुरुषार्थी स्टेज। तो संपन्न स्टेज है, उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? लिंग माने शरीर भी है और उसमें ज्योति बिंदु आत्मा भी है, लेकिन संकल्प कुछ नहीं, एकदम जैसे पत्थर, कोई भावना नहीं, कोई भावना का अतिरेक नहीं। क्या? तो बताया जिसमें कोई भी प्रकार की भावना नहीं रहती, भावना का अतिरेक होता ही नहीं कभी, लेकिन है देहधारी, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्टी भी बजाता है, लेकिन जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उसकी, उन कर्मेंद्रियों की स्मृति उसे नहीं रहती, उन कर्मेंद्रियों से वो किसी प्रकार का सुख या दुख अनुभव ही नहीं करता, तो उसको कहा जाता है भगवान। इसीलिए गीता में लिखा है कि ऐसा योगनिष्ठ हो, कैसा योगनिष्ठ है? जिसकी कर्मेंद्रियां तो हैं, देह तो है कर्मेंद्रियों वाला, ज्ञानेंद्रियों वाला,
लेकिन कर्म करते हुए भी उनका अनुभव न अच्छा अनुभव लेता और न बुरा अनुभव लेता। कर्मेंद्रियों से न सुख भोगता और न दुख भोगता। कोई प्रकार की भावना मन की नहीं, मन माने दिल की कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी आत्मा को कहा जाता है भगवान। क्या? भाग्यवान। दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं किस तन में आता हूं, है भाग्यशाली रथ में आता हूं। यही बात गीता में कही है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है ना, ये धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या? कैसा क्षेत्र? क्षेत्र माने युद्ध भूमि, युद्ध का क्षेत्र है। दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं वो सब धर्म आपस में लड़ते हैं, महाभारत युद्ध होता है। जिससे बड़ा युद्ध कभी दुनिया में न हुआ है न कभी होगा। ऐसे बड़े ते बड़े महाभारी महाभारत युद्ध में सब धर्मों की आत्माएं कूद पड़ती हैं। ऐसे नहीं कोई कोई धर्म हो। क्या? उन शास्त्रकारों ने तो दिखा दिया द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण। अरे द्वापर में सब धर्म होते हैं दुनिया में, है? सब धर्म तो द्वापर में नहीं होते। सब धर्म कब इकट्ठे होते हैं? कलयुग के अंत में इकट्ठे होते हैं। इसीलिए तो गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या? सब धर्मों को त्याग दे। सब धर्मों को त्यागेगा तो धर्म पिताओं को नहीं त्यागेगा, है? अरे सब धर्मों को त्यागेगा तो धर्म पिताओं को त्यागेगा कि नहीं, है? त्यागेगा। इसलिए बोला इन देहधारी धर्म गुरुओं को मारो गोली। कौन सी गोली? वो हद की गोली होती है, हद की दुनिया में। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद ज्ञान की गोली। क्या? हाँ, इन देहधारी धर्म गुरुओं को बोलने मत दो। ऐसे ऐसी ज्ञान की गोलियां मारो जैसे शास्त्र में दिखाया गया। बड़े ते बड़ा देह अभिमानी धर्म गुरु बड़े ते बड़े शास्त्र में दिखाया गया है। याद है? और बड़े से बड़ा शास्त्र कौन सा है? बड़े से बड़ा धर्म गुरु कौन सा है उस शास्त्र में? भीष्म पितामह। बड़े से बड़ा शास्त्र है महाभारी महाभारत धर्म ग्रंथ। उसमें भीष्म पितामह बड़े ते बड़ा गुरु है। बताया, हे अर्जुन तेरे को क्या करना है? हे सद्भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन, हे सद्ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन, ज्ञान धन का अर्जन करने वाले अर्जुन, तेरे को क्या करना है? इन देहधारी धर्म गुरुओं को गोलियां मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ। ये धराशायी होकर के चार होना चित्त गिर जाए।
इन्होंने जो झूठे झूठे धर्म सुनाए हैं ना, धर्म फैलाए हैं ना, इनका मुंह बंद हो जाए। जैसे भीष्म पितामह को इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि वो धराशायी हो गए। और ये भी बता दिया ये बाण कौन मारेंगे? है? कुमार मारेंगे, अधर कुमार मारेंगे, अधर कुमारियां मारेंगी, ज्यादा उम्र वाली, या बड़ी बड़ी उम्र वाली कुमारियां मारेंगी, या छोटी छोटी कन्याएं मारेंगी। है? दिखाया छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी। क्या? कैसी कन्याएं? छोटी छोटी कन्या। अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां जो ब्रह्मा की औलाद अपन को बताती हैं, उन ब्रह्मा कुमारियों में सबसे छोटी कुमारी कौन है? हाँ, जिस ब्रह्मा कुमारी का नाम ब्रह्मा कुमारियों ने रख दिया था अंतिम बाला। क्या नाम रख दिया? अंतिम बाला। बाला माने कन्या। कैसी बाला? जो ब्रह्मा कुमारियां जन्म लेती हैं, भगवान की गोपियां बनती हैं। गोपियां माने गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ने वाली। गुप्त क्यों? है? गुप्त संबंध किस लिए? अरे कोई संबंध होता है जो गुप्त में जोड़ा जाता है। दरवाजे भी बंद कर दिए, कोई ना आए, बस वो एक और हम एक। क्या वो बम्बैया वाले हैं ना, क्या क्या दिखा देते हैं? क्या दिखाते हैं? हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। अरे बाप रे, ऐसा गुप्त संबंध क्या कहा जाता है? कौन सा संबंध? भाई बहन का? भाई भाई का है? माँ बेटे का? नहीं। कौन सा संबंध? पति पत्नी का, साजन और सजनी का संबंध। तो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, तुम सब हो सजनिया, और एक है वो भगवान साजन। वो क्या है? वो है साजन, और तुम सब सजनिया। तुम सब सजनियों को, सजनियों के पास क्या होता है? हैं? अरे ज्यादा उम्र की हो गई तो भी क्या होता है, और कम उम्र की है तो भी क्या होता है? हैं? सबसे बड़ी अगर संपत्ति है और वो संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहें तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जो उस एक साजन की सजनियां बनती हैं प्रैक्टिकल में इस दुनिया में, क्या संपत्ति है? हैं? नहीं। ज्ञान की धन संपत्ति कहां से होती है? हैं? जो भी नदियां हैं, नदियां है ना, ज्ञान जल बहता है ना, तो वो ज्ञान का जल बहता है ना, तो कुछ नई बात निकलती है क्या? ज्ञान के नए नए पॉइंट निकालती हैं?
निकालती हैं? ज्ञान के नए नए पॉइंट नहीं निकालती, वो पानी का पानी ही रहता है। क्या क्या रहता है? नदियां पानी की होती हैं, सो पानी को कितना भी मंथन करो उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। कौन सा जल है जिसका जल मंथन के रूप में शास्त्रों में गाया हुआ है? सागर। क्षीर सागर नहीं, सागर। तो वो ज्ञान सागर ही है। क्या? जिसकी गोद में वो धरती रूपी माताएं कन्याएं गोद में बैठी हुई हैं। दुनिया में भी देखा जाए हद में तो 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा धरणी रूपी माता है। तो कौन किसकी गोद में है? जो धरणी माता है, कन्याएं हैं, वो धरणी माता रूपी कन्याएं माताएं वो सागर बाप की गोद में हैं। सागर बाप है और कन्याएं माताएं सजनियां। तो ऐसी सजनियां, उनके लिए बोला क्या कि सब सजनियां सागर में समाई हुई हो या नहीं हो? हैं? सागर में समाई हुई हैं। और मछलियां कहाँ होती हैं? हैं? सागर में ही मछलियां होती हैं सबसे जास्ती। तो ज्ञान सागर की जो भी मछलियां हैं, उन मछलियों में सबसे बड़ी मछली का नाम क्या दिया? मत्स्यावतार। क्या नाम दिया? मत्स्यावतार। वो किसका पार्ट है? जो इतना बड़ा रूप धारण करता है कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उसके प्रभाव में आ जाती है। उस मगरमच्छ के पेट में सारी मछलियां आ जाती हैं। इसलिए एक न्याय बना हुआ है मछलियों का। क्या? मछलियों का यही न्याय है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। और सागर में इतनी मछलियां, छोटी बड़ी मध्यम, कैसी कैसी, देखने में भी कोई सुंदर, कोई बड़ी काली, कोई कैसी, कोई बड़ी भयंकर। शार्क मछली कैसी होती है? कितनी भयंकर होती है। लेकिन उन सारी मछलियों को कौन खा जाता? मगरमच्छ। उस मगरमच्छ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या? अगर कोई कंट्रोल करता है तो कंट्रोल करने वाला वो ही एक महादेव कहा जाता है, जो स्वयं कंट्रोल नहीं करता है। उसके सर पर क्या दिखाई जाती है? गंगा दिखाई जाती है। सर पे क्यों से चढ़ा रखा है? जो प्यारा बच्चा होता है तो क्या करते हैं? बाप जो है उसको मारे प्यार के सर पे चढ़ा के ऐसे ऐसे खिलाते हैं। तो यही बात है, जो भगवान बाप है वो किन बच्चों को ज्यादा प्यार करता है? सबसिबल बच्चों को। तो गंगा ने जितना सेवा की है नॉर्थ इंडिया में, इतनी सेवा किसी ने नहीं की। क्योंकि नॉर्थ इंडिया है भारत का है स्वदेश, और दक्षिण भारत बताया है, दक्षिण भारत है भारत का
विदेश। जब जलमयी हुई थी तो नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा बचता है और दक्षिण जो है वो सारे दक्षिण के देश समंदर के में अंदर डूब जाते हैं। इसलिए बताया जैसे दुनिया में जितने भी धर्मखंड हैं वो सारे ही धर्मखंड जब जलमयी